तूफानों की ओर काव्य का अभ्यास करेंगे। शिव मंगल सी सुमन 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय से MA, PhD अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विद्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति, पुरुष, कालिदास। प्रस्तुत कविता में शिव मंगल सी सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निकलता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीवन की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तब हम काव्य को देखते। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तो इसमें कवि कहते कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। पतवार यानी कि नाव चलाने वाली लकड़ी। आज समुद्र ने जहर उगला है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है। जहर उगला है यानी कि कठिन परिस्थितियां पैदा की गई है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निकल जाना चाहती है। जो पानी की लहरें आती है वह भी नाव को निकल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं है। उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। यहाँ पर नदी में ज्वार उठा है, वैसे ही कवि के हृदय में ज्वार उठा जा रहा है। ज्वार यानी कि समुद्र में पानी का बढ़ना, तूफान आना। आगे, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। लहरों के स्वर जैसे ऊंचे हो जा रहे हैं, वैसे ही उनका जोर बढ़ता जा रहा है। वैसे भी तुम आंधियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में भी कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते। तूफानों का प्यार यानी कि जीवन में ऊंच नीच आना जाना, जैसे कि जीवन में तूफान आना, ऐसा प्यार भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह असीम निज सीमा जानने सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तो यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। असीम यानी कि सीमा नहीं दिखा, सीमाहीन यानी कि जिसकी सीमा न हो, ऐसा। इनका सामना शायद कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर
समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा, मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी। यह समुद्र और वह तूफान आज असीम सीमा दिखाई देते हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सकता है, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। ये नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। आगे, सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, इसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। मांझी, मांझी यानी कि जो नाव चलाने वाला है वो नाविक। स्पंदन, स्पंदन यानी कि चेतना, धड़कन। बल पर यानी कि सहारे, बल पर यानी कि सहारे। तो समझते, समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, सागर की अपनी क्षमता यानी कि उसके पास लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। वह थकता नहीं। जब तक नाविक की सांसें चल रही है, तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। समुद्र के पास अपनी लहरों की क्षमता है, पर माझी के पास अपना आत्मविश्वास है। वह थकता नहीं। जब तक नाविक की सांसें चल रही है, तब तक वह अपनी नाव लेकर आगे ही बढ़ता जाएगा। तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार तुम आगे ही बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। तो आज हमने तूफानों की ओर काव्य का अभ्यास किया। थैंक यू।